जी, मैं हूँ जुनैद रियाज़ और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सिटी न्यूज़ नेटवर्क। हुकूमत की जानिब से जो तालीमी अदारे हैं, उनको कम से कम अगर एक साल में दिन मिलने चाहिए तालीमी सरगर्मियों के लिए, वो तकरीबन 190 दिन मिलने चाहिए, जिसका सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने स्कूलों से वादा भी किया था कि 190 रोज़ जो हैं आपको दिए जाएँगे, जिसमें 20 रोज़ अगर शामिल किया जाए, तो वो पेपर्स के लिए 210 रोज़ जो हैं दिए जाएँगे और तालीमी सरगर्मियों के लिए जो छुट्टियां दी जाएंगी गर्मियों की छुट्टियां वो 60 रोज़ पर मुहित कर दी जाएंगी। लेकिन इन वादों के बावजूद जो है वो छुट्टियां जो हैं 90 रोज़ की कर दी गई। अगर पिछले तालीमी साल की बात की जाए तो सिर्फ 124 रोज़ जो है वो तालीमी सरगर्मियां जारी रहीं और अब इस बार बात की जाए गर्मी की छुट्टियां शामिल करके तो सिर्फ 30 रोज़ तालीमी अदारे खुल सके। और अगर आज मैट्रिक की बात की जाए तो मैट्रिक का आज तालीमी साल शुरू हुआ है और छुट्टियां दे दी गई हैं। 7 रोज़ सिर्फ बच्चे स्कूलों में आ सकेंगे। तालीमी नुकसान कितना है, हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए, इसी वाले से हम बात करेंगे। काज़ी नईम अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाक अवान तालीम के सरबराह भी हैं। कैसे देखते हैं कि क्या हुकूमत जो है दुरुस्त कर रही है, ये तमाम तर इक़दाम कर रही नहीं, देखिए ये जो अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का आया है कि 22 मई से लेकर के 23 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे, ये समर वेकेशंस कर दी गई हैं। तो उसके लिए तो तमाम स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं, स्कूल ओनर्स भी परेशान हैं। सब के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सिलेबस को कवर करना जो है, लर्निंग लॉस जो है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसको कवर करना पॉसिबिलिटी ही नज़र नहीं आ रही। हमने लास्ट टाइम पर भी देखा कि पिछले पूरे साल में टोटल 124 डेज़ जो थे वो स्कूल्स के वर्किंग डेज़ थे और इस साल अगर हम देखते हैं तो अभी तक बच्चे 24 डेज़ सिर्फ स्कूल आए हैं और अगर 22 मई को जब छुट्टियां अनाउंस होंगी तो टोटल 30 डेज़ बनेंगे जो कि बच्चों के लिए वर्किंग डेज़ होंगे। अब जब 23 अगस्त तक जस्ट 30 डेज़ बच्चों ने स्कूल आकर के पढ़ना है। तो और 10th क्लास का जैसे आपने अभी बात की कि आज उनका फर्स्ट डे है और उनकी टोटल ये टर्म जो है 23 अगस्त तक जो है वो 7 डेज़ की होगी। जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो बच्चों के लिए तो बहुत वो मुश्किल होती है, वो बर्डनाइज़ होते हैं, वो सिलेबस को पूरा नहीं कर सकते और पेरेंट्स भी परेशान हैं। वो फिर अकेडमीज़ का रुख करते हैं, अकेडमियों में उनको फ़ीसें पड़ती हैं, गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि ये इसका कोई जवाब नज़र नहीं आता और इतनी जो समर वेकेशंस देना बच्चों के लिए ये मुनासिब नहीं है। हैं। साहब, आपकी मुलाकात भी हुई थी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब से, सीईओ पैक्टा से भी मुलाकात हुई। उसमें आपको वादा किया गया था, तालीमी कैलेंडर के ऊपर इतनी मीटिंग्स हुई कि 60 रोज़ की छुट्टियां दी जाएंगी और आपसे वादा भी किया गया। मिनिस्टर साहब ने भी आपको शामिल किया इसमें, तालीमी कैलेंडर की जो कमेटी थी। तो उसमें क्या वजह बनी कि इन्होंने अब वादा किया 60 रोज़ का, छुट्टियां जो हैं वो 90 रोज़ की दे दी? जी, बिल्कुल, तमाम अथॉरिटीज़ जिनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई थी, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि बच्चों के लिए 124 डेज़ जो है ना बहुत कम है और हम नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर जो है, उसमें 190 डेज़ जो है वो कम से कम रखेंगे बच्चों के पढ़ने के लिए। लेकिन जो ये इस तरह से छुट्टियाँ दे दी गई, तो ये इसका तो कोई जवाब बिल्कुल पता नहीं चल रहा। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा था, मौसम ठीक है, मुनासिब है, इतनी शिद्दत गर्मी की नहीं है और पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एग्री हैं और खुश हैं कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं आकर के। तो इस तरह से तो ये तालीम का इस्तेसाल है, नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए अच्छा, ये। आज भी अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 30 या 32 टेम्परेचर है। छुट्टियां जो हैं वो 15 जून तक ले जाई जा सकती थी। तो इससे जो है आप लोगों के साथ जो किया गया वादा था वो भी पूरा हो सकता था। इसमें तमाम चीज़ें कंप्लीट हो रही थी, बच्चों का तालीमी नुकसान होने से भी बचाया जा सकता था। मैट्रिक के बच्चे भी कुछ रोज़ और आ सकते थे, कोई मतलब इतनी गर्मी की शिद्दत नहीं थी। तो क्या वजह बनी कि हुकूमत जो है उन्होंने बहुत जल्दबाजी की छुट्टियाँ देने में? देखिए, गवर्नमेंट ने तो इसे समर वेकेशन ही कहा है ना कि गर्मी की शिद्दत, जबकि ऐसा है नहीं है। और ये तो मुतलका जो मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, वो इस चीज़ का बता सकते हैं कि ऐसा था कि उन्होंने फौरी तौर पर ऐसा अनाउंस कर दिया, जिसको कि वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि बच्चों का लर्निंग लॉस है और हम आगे इसको पूरा करेंगे, आइंदा इसके लिए कोशिश करेंगे कि बच्चों को पूरे दिन पढ़ने के लिए, ताकि उनके पेपर्स एग्ज़ाम्स अच्छी हों, बच्चे बर्डनाइज ना हों, बच्चे जो है ना वो टेंस ना हों, बच्चे जो है डिप्रेशन में ना जाएँ। जब उनके रिजल्ट्स पूरे आते हैं तो आप वो देखते हैं कि क्या सूरत होती है पब्लिक की, पेरेंट्स की, बच्चों की। देखें जी, हफ्ते में पहले ही 4 रोज़ क्लासेस हो रही थी। अगर यही सिलसिला कंटिन्यू रहता और 1 जून से जो औकाते कार हैं वो कम कर दिए जाते तो इससे भी जो है वो लर्निंग लॉस पूरा किया जा सकता था। लेकिन इसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया गया। बहुत सारी सजेशंस हो सकती हैं जिस पर अमल दरामद किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से आप समझते हैं कि जो बाहर के ममालिक हैं
उनमें क्या क्रेडिट आवर्स होते हैं कि वो बच्चे जो हैं वहाँ पर भी इतनी छुट्टियाँ नहीं होती, तो वो किस पॉलिसी को जो है उस पर अमल दरामद करते हैं तो बच्चों को इजाफी वक्त जो है वो सिलेबस पूरा करने में। देखिए, बाहर तमाम जो कंट्रीज़ हैं, उनमें कम से कम जो वर्किंग डेज़ हैं 190 और 20 डेज़ फॉर एग्ज़ाम्स जो हैं, वो मौजूद होते हैं बच्चों के लिए, और इस तरह से वो अपने बच्चों की प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन रखते हैं। वो किसी तौर पर भी ऐसा जो है ना वो बच्चों की तालीम जिससे हर्ज हो, उस तरह की कोई पॉलिसी भी नहीं बनाते। इसके लिए यही है गवर्नमेंट के लिए कि वो फ़ौरी तौर पर बच्चों के लिए समर कैंप की परमिशन जो है वो अनाउंस करे और बच्चों को अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आने की परमिशन दे, और इससे पेरेंट्स भी जो हैं वो कोई उनको मुश्किल नहीं होगी, मौसम भी मुनासिब है, ठीक है, और जो इसकी कोई फ़ीस भी ना प्राइवेट स्कूल वसूल करेंगे, ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के आएँगे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। तो बच्चों का लर्निंग लॉस कम करने के लिए यही एक तरीक़ेकार है कि बच्चों के लिए समर कैंप जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अनाउंस कर दिया जाए, उसका नोटिफ़िकेशन बाकायदा जारी किया जाए। जी, आपने बात नहीं काज़ी नईम अंजुम की ईद की छुट्टियाँ, उसके अलावा मौसम सरमा की छुट्टियाँ, गैर एलानिया छुट्टियाँ, बसंत की छुट्टियाँ और इसके अलावा जो टीचर्स सर्वे भी करवाया जाता है उसमें भी छुट्टियाँ दे दी जाती हैं। फिर जो मौसम सरमा में जो स्मॉग होती है उसकी भी अभी छुट्टियाँ होनी हैं। तो यही इनका मुतालबा है कि लर्निंग लॉस जो है वो पूरा करने के लिए फ़ौरी तौर पर हुकूमत समर कैंप लगाने की इजाज़त दे, ताकि समर कैंप लगाकर बच्चों का लर्निंग लॉस गर्मी की छुट्टियों में ही पूरा कर दिया जाए और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक जो है वो इजाज़त दी जाए। क्योंकि हर साल तो 1 महीने की दी जाती है समर कैंप लगाने की इजाज़त, लेकिन इस साल इनका ये मुतालबा है कि पूरा ही गर्मी की छुट्टियाँ समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए, ताकि सिलेबस जो है वो पूरा हो सके, क्योंकि इस साल सिलेबस पूरा नहीं हो सकेगा अगर ये इजाज़त नहीं दी जाती तो।